यूपी में कहा है आप लोग हारे? उनको ये बात पूरी तरह से मन में बैठा दिया कि भाई ये लोग अगर आ गया 400 सीट तो संविधान खतरे में है। यूपी में कहा है आप लोग हारे? क्योंकि यूपी में अगर आप लोग की 30 सीट और आ गई होती, जो सपा को एज मिला, तो शायद आपकी पूर्ण बहुमत सरकार होती। यही जो भ्रम फैलाया किस रीजन क्या था? भ्रम या संविधान वाली बात जो चली थी? संविधान वाले वही मतलब भ्रम, उसमें पैसे की बात थी और संविधान की भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब उनको ये बात पूरी तरह से मन में बैठा दिया कि भाई ये लोग अगर आ गया 400 सीट तो संविधान खतरे में है। जबकि हम लगातार कह रहे हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं कि भैया संविधान की कोई रक्षा कर रहा है तो वो ये कर रहे हैं। संविधान में जो चीजें लिखी गई कि देश का जो पहला सर्वोच्च पद है वो किसी अल्पसंख्यक या आदिवासी समाज के लोगों के लिए होना चाहिए, तो ये लोग तो नहीं कर पाए। कांग्रेस वालों ने तो नहीं किया। ये तो जब मोदी जी आए तो उन्होंने बनाया। क्या चीज? राष्ट्रपति के लिए। बट ये लिखा कहीं थोड़ी ना है कि बैठाना चाहिए। नहीं, पर ये चीजें तो है कि भाई किस समुदाय के लोगों को कितना अधिकार मिलना चाहिए। मतलब ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में हम इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, बट हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। और मैं भी मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर इसी पे ये लोग खेलते हैं और यही चलता है। क्योंकि आप देखिए कि मैं कई बार, और इस पर बहुत विवाद भी हुआ, लोगों ने बोला कि ये क्या बात कर रहा है, पर मैं बोला मैं ठीक बोल रहा हूं भाई। जब तुमको ये समझा दिया है तुम्हारे नेता ने कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, सवाल पूछा मेरे से कि एसएससी वाले पे? नहीं, अच्छा। बेरोजगारी पे। हाँ। मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय, एक जन आया बोला कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में बोलिए। तो मैं बोला ये बढ़ा कौन रहा है? आप कह रहे हो बेरोजगारी बढ़ रही, तो बढ़ा कौन रहा है? बोला मतलब, मैं बोला आपने कहा ना कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है खास करके और बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब आपने मान लिया है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। तो इस देश में सरकारी नौकरी है कितनी? 80 लाख। तो 80 लाख के बाद जितना संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वो बेरोजगारी मानोगे आप, क्योंकि आप कह रहे हो ये बात। वो तो नहीं बढ़ जाएगी ना। बट जैसे दिल्ली में भी लड़का लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, हमने बुलाया उनको, तो कह रहे हैं कि जितना पद है कम से कम उतना तो भरना चाहिए। जैसे रेलवे में नहीं, खाली पद है बहुत सारा, वहाँ भर नहीं रहे। एग्जाम जो हो रहा है उसमें आगे पीछे तारीख हो रहा है। एसएससी वाला लड़का लोग परेशान है, तो वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है प्रायोरिटी में नहीं है। जैसे सरकार जो है उसको भी समझ में आ गया कि ना उसको नौकरी के लिए वोट मिलता है, उसको अलग चीज़ों के लिए वोट मिल रहा है, वो अपना वो कर रहे हैं। नौकरी, छात्र, शिक्षक ये प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग विपक्ष वाले ये मुद्दा बनाते हैं। और देखिए भैया, ये परसेप्शन बन चुका है। मतलब मैं आपको ये, अगर आप मोदी जी से मिलना तो उनको बात ये बताना कि ये परसेप्शन एक सरकार को लेके बन गया है जी, कि मंदिर पे आप अच्छा कर रहे हो, धर्म पे आपकी चर्चा हो रही है कि आप लोगों ने किया, बट जो नया पीढ़ी का बच्चा है उसको ये लगने लगा है कि प्रायोरिटी ही नहीं है। यूपीएससी छोड़ के जितने पेपर हैं सब में कुछ 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 हो रहा है। प्रोटेस्ट सब जगह चल रहा है। यूपी में, बिहार में, जैसे बीपीएससी का लड़का लोग था, प्रोटेस्ट करता है तो कभी नीतीश जी पिटवा देते हैं, कभी यूपी में पिट जाता है। तो उसको लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, हम ही तो फ्यूचर है। नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा सा कहता हूं। सरकार की मंशा है कि देश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रोजगार हो, और देश को जितना हम समृद्ध बना सकते हैं बनाएं। और चूंकि विपक्ष का काम ये है कि वो कोई एक ऐसा मुद्दा ढूंढ के और प्रोपोगंडा बनाते हैं। मतलब उनका तो काम ही यही है ना, तो चाहेंगे काम है भाई वो विपक्ष में है, तो वो भी तारीफ थोड़ी करेंगे। हाँ, तो यही जो बेरोजगार कर रहे थे और सारी चीज़ें हो रही थी, भर्ती नहीं आ रही है। मैंने इतना तक देखा था कि यूपी में बच्चे जो है वो अपना मार्कशीट जला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें थी। 60,000 भर्ती एक साथ हुई। महाराज जी ने 60,000 भर्ती कराया, और कोई न किसी का सोर्स चला, ना ही कोई जाति धर्म
कुछ भी नहीं देखा गया। जो योग्य हैं, जो पात्र हैं, वो भर्ती हुए। तो अब ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक सवाल कि आपने जात का जिक्र कर दिया, आप दिनेश लाल यादव, जी, लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले आप मुलायम जी को पसंद करते थे, फिर आप अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ लिए। आप ही के जात का लोग आपके खिलाफ खूब सारा बोलता है कास्ट को लेके कि आप बीजेपी की तरफ क्यों चले गए। आप ही के मित्र हैं जिनकी फिल्मों में आपने पैसा लगाया था, वो आपका प्रमोशन करने नहीं आए। हमको लड़का लोग ये भी लिखा, उधर आप बाद में जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं यादव होकर आप बीजेपी सपोर्ट क्यों कर रहे हो यूपी में, क्योंकि वो ये मानते हैं कि आपको सपा करना चाहिए था, आप बीजेपी में क्यों आपका मोह है। मुझे लगता है यही चीज जिस दिन समझ में आ जाए लोगों को कि आप जाति पर जब तक खेलोगे तब तक आप कमजोर ही रहोगे। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात किसी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब ये लोग बिहार के बाहर जाता है, यूपी के बाहर जाता है, तब ये बिहारी रहता है। हाँ और जैसे बिहार में आएगा तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर बन जाता है हाँ कि हम ब्राह्मण हैं, हम अहिर हैं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, फलाना है, ढिकाना है। तो बोले तुम लोग ये जो करता है दिल्ली ना, में आके बिहारी बन जाता है। दिल्ली में आएगा तो बिहारी बन जाएगा, मुंबई में आएगा तो अरे हम बिहारी हैं भैया, हम आऊँ तो अरे यहाँ से। कॉलेज से लेकर हर जगह, सही बात है ये। तो तरक्की करना है तो ऐसे रहो ना भाई, एक रहो ना, एकजुट रहो। और ठीक है, मैं इससे भी मना नहीं करता हूँ कि जो जाति प्रथा मनाई गई या जो थी वो सही थी, वो भी गलत है, लेकिन अब वो समय नहीं है। आप समय के साथ चलो ना। आज का समय ये है कि आज कौन देखता है, हम लोग यहाँ काम करते हैं, हम तो नहीं देखते हैं यहाँ पे कि कोई जाति का है इसलिए आपके साथ काम कर रहा है, आपके भाषा का इसलिए कर रहा है, आपके धर्म अगर का काम है। आता है तो दे देते भाई, नहीं आता तो आपको काम, आप कैमरामैन हैं, अच्छा चलाते हैं, कौन भाषा बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता सही है। बात है। आप महाराष्ट्रियन है, मराठी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आइए आप कैमरा आप ले लीजिए। जब तक काम आता है। हाँ, आप कौन है भैया, हम मुसलमान हैं, लेकिन आप अच्छे डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्ट कीजिए। हम थोड़े देखते हैं जाति धर्म और सारी चीज़ें। पर जहाँ पे ये लोग देखते हैं वो पिछड़ेपन का कारण ही वही है। आज भी बिहार अगर पिछड़ा रह गया, और तो कारण यही है कि आप जब बिहार से बाहर जाते हो तो बिहारी हो जाते हो, और जब बिहार में आते हो तो अहिर ब्राह्मण ठाकुर हो जाते हो। ठीक, सुंदर बात, लॉजिक है इसमें। अच्छा, ये पवन सिंह का राजनीतिक दुख काहे नहीं खत्म होता? ये आप लोग क्यों, जितना बड़का भैया लोग हो, उनका टिकट कैंसिल करवा देते हो? अरे अब हमारे यहाँ कहे भाई, कहे कि हमको अनाउंसमेंट हो गया, सब हो गया, उसका कहे कि गंदा गाना गाते हो, और गंदा गाने के नाम पे चला गया, जबकि भैया लोग गाते थे गोरिया दगा दे गेल बंगाल और दुनिया भर का क्यों मारेला चकाचक गावत रहा। मैं ये बात खुद फोन करके बोला भैया आपको मैं बताता हूँ, फिर पवन जी मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा हाँ, वो हमसे कहे भाई कि मेरा मन था लड़ने के, यार मैं वहां तक गया था, फिर हमसे आखिरी में कहे टिकट वापस कर दो। मैंने कहा कि मत करना, और तीनों भैया बीजेपी सांसद बने बैठे थे। तो मैंने फोन किया वापस करना नहीं। क्या हुआ कि जब मैं जीत के गया तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे बाद कौन ये कोटा चल रहा है, अगला आदमी कौन लाओगे? अगला कौन? तो मैं बोला पवन सिंह। हाँ एक सेकंड नहीं लगा बोलने में, मुझे पता है। नड्डा जी से बात हुई थी। हाँ, नड्डा जी ने पूछा हाँ तुम्हारे बाद कौन, हाँ तुम्हारे बाद कौन, अगला पीढ़ी कौन हाँ, लाओगे? हाँ क्योंकि चल रहा है, मनोज भैया आए, रवि भैया आए, निरहुआ आ गया, अब कौन? बोले पवन सिंह। तो बोले ठीक है। और फिर रवि भैया ने भी, मनोज भैया ने, सबने कहा कि उनको लड़ाया जाए, और पवन जी को टिकट मिल गया। उधर चुनाव में बंगाल के जो एक कोई लीडर थे, वो इनके खिलाफ माहौल बनाने लगे। बाबुल सुप्रियो, हाँ, वो भी पहले बीजेपी के थे। बीजेपी के थे, और फिर वो लगे इनके ऊपर कि बंगाली लोगों के बारे में ऐसा गाता है, वैसा गाता है, ये वो, तो चीजें होने तो लगी। उसका एक इनसाइड स्टोरी हमको अब बाद में पता लगा। वो था कि हम, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हमारे 3 भैया लोग जो हैं ऊपर वाले, इन्हीं में से एक भैया ने उधर फैलवा दिया था, और फिर उधर से भैया का उधर आया, फिर हमसे कहा कि वापस कर दो। तो इन्हीं भैया में से जो गोरी बंगाल दगा दे गेल, नहीं, एक भैया दगा दे गेल। अब वो मुझे पता नहीं है, पर मैं, देखिए मैं निश्चल आदमी हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एकदम जो हुआ था। मैंने पवन जी को फ़ोन किया, हाँ,
और मैं बोला सुनो, टिकट वापस करना नहीं। हाँ। बोला अरे तो क्या करी? हम बोले उनको बताओ कि मनोज भैया क्या गाए हैं। छोड़ो, तुम मेरा बताओ, हाँ। मेरा गाना बताओ कि मैंने गाया है कि पिया जनी जई हो पूर्ववा जहाँ बंगलिनिया बस हो राम। बोलो गाया है, उसको पहले हटाओ। अगर मेरा टिकट वापस करना तो पहले निरहुआ को हटाओ। निरहुआ ने गाया है कि बंगलिनिया पे गाना गाया है। मैं बोला एकदम हटना नहीं पीछे। पर अब क्या बोलें, उनके जो सलाहकार लोग हैं, जो उनके साथ में हैं, या जो भी उनके खिलाफ साजिश करने वाले लोग होंगे, जैसा आपने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा, तो ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं। मैं तो आज भी चाहता हूं। तो अब तो मान लो चलेगी दूसरी पार्टी में, फिर अब उनको इस टाइम बड़ा ऑफर चल रहा है बिहार चुनाव से, कहाँ चले गए? इधर उधर जा सकते हैं वो। बड़ा चर्चा चल रही दो पार्टी से, जन स्वराज वाले भी लगे पड़े हैं, आरजेडी भी सुनाई पड़ा रह रह कर। अब किधर जाएंगे पता नहीं, ऐसा लग रहा है बीजेपी छोड़ के सब कहीं भी उनका रास्ता खुला है। तो एक सीट तो गई आप लोग की। नहीं, पर मैं एक अपनी बात कहता हूं। ये थोड़ा सा राजनीति से हट के मैं बात कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। मैं जब चुनाव लड़ने गया ना, तो इस इंडस्ट्री ने मेरा बड़ा साथ दिया। चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, सब लोग आकर के आजमगढ़ में मेरे लिए चिलचिलाती धूप में सबने मेरे लिए प्रचार किया। मैं हार गया फिर भी वो लोग, मेरा दोबारा गया तो फिर भी साथ दिए सब लोग। तो मेरे मन में तो ये हमेशा रहता है कि मेरी इंडस्ट्री का कोई भी हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अगर चुनाव लड़े तो मैं भी उसका प्रचार करूं।